आपको बता दूं, देखिए हम जब यहाँ पे खबर कर रहे हैं तो हमने पीछे देखा कि गाड़ियाँ यहाँ पे निकल रही है और जब हमने जूम किया तो समझ में आया कि स्नेहा पंडित दुबे जी हैं और लगभग रात के 7:30 बजने आ गया है। और इतनी रात वैसे विरार महानगर पालिका के ऊपर मतलब आयुक्त साहब थे और तमाम और भी अधिकारी रहेंगे, वहाँ मीटिंग चल रहा है। 7:30 तक मीटिंग, मतलब 5-5 घंटे 6-6 घंटे मीटिंग किया जा रहा है। और अभी हम जब खबर बना रहे हैं तब भी मीटिंग हो रही है। तो मीटिंग का जो खेल है ये लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन कुछ निकल के सामने नहीं आ रहा है। मीटिंग क्या किया जाता है, मीटिंग में क्या होता है और मीटिंग में चर्चा क्या होती है, तो बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस मीटिंग का क्या मतलब, जिसका कोई मतलब ना निकले। और 6 घंटे 7 घंटे अपना तो आप टाइम खराब कर रही हैं और साथ में आयुक्त का और बाकी अधिकारियों का टाइम खराब कर रही हैं। और दूसरी बात तो ये है कि जब काम सारा जो है ऑर्डर सारा सड़क बनाने का काम सब तो देवेंद्र फडणवीस जी करा रहे हैं, सारा काम वहाँ से हो रहा है, ये तो यहाँ मीटिंग में क्या होता है? सवाल है, बहुत बड़े बड़े सवाल है, इसका जवाब क्या है? नमस्कार, मैं रही पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसी विरार महानगर पालिका के ठीक सामने। और वसी विरार महानगर पालिका के सामने खड़े होकर खबर बनाने की वजह है तो वसी विरार महानगर पालिका से ही सारा कामकाज किया जाता है। पूरा वसी विरार में जो भी काम होता है वो वसी विरार महानगर पालिका के अधिकारी यहीं से बैठ के आदेश पास करते हैं। आयुक्त साहब भी यहीं बैठते हैं और तमाम अधिकारी यहीं बैठते हैं। और लोगों की जो शिकायत होती है, जो लोग काम से संतुष्ट नहीं होते हैं और जो अवैध काम होते हैं, तो चाहे किसी भी विभाग के हों, उसको यहीं पे लाके लोग सुनवाई करते हैं और लेटर देते हैं और उनको उम्मीद होती है कार्रवाई होगी। जनता से मिलने के लिए भी दिन रखा, जनता यहाँ पे आके उन शिकायतों को आयुक्त साहब से सीधा मिलकर करती है। लेकिन इस वक्त वसी विरार महानगर पालिका काम बहुत जोरों में कर रही है। और पहली बात तो है कि वसी विरार महानगर पालिका हफ्ते में मतलब 7 दिन में 4 दिन जो है विधायक जो राजन नाइक हैं और विधायिका मैडम जो है स्नेहा पंडित दुबे, उनके साथ में 6-6 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे मीटिंग करते हैं। और मीटिंग करके चर्चा की जाती है वसी विरार की विकास कैसे की जाएगी, वसी विरार में सुविधाएं कैसी लाई जाएगी। और चुनाव जीतने के बाद से और अब तक मीटिंग चल रही है लेकिन विकास नहीं हुआ। और वहीं अगर किसी मुद्दे को लेकर, सड़क का मुद्दा हो गया और उसको लेकर सवाल करो राजन नाइक जी से या फिर स्नेहा पंडित जी से या फिर जो माझी आमदार हैं उनसे सवाल करो, सतीश ठाकुर से या फिर हितेन ठाकुर से, तो सभी जितने भी लोग हैं सभी का ही कहना है कि वसी विरार महानगर पालिका हमारे हाथ में नहीं है। चलिए ठीक है, उनकी बात तो मानते हैं, वो जो विकास गाड़ी हाथ में तो नहीं है, चुनाव हार चुके हैं। लेकिन बीजेपी के आमदार यहाँ पे 5-5 घंटे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं। उनकी बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं? उनके कहने पे यहाँ पे विकास क्यों नहीं किया जा रहा है? आपको ये वीडियो याद रहेगा कि महीने पहले यहाँ पे कामगार संगठन का मोर्चा हुआ था जिसमें स्नेहा पंडित आई हुई थी। और स्नेहा पंडित ने उसमें एक शब्द कहा था कि वसी विरार महानगर पालिका हमारे हाथ में आ जाएगा तो हम कुछ जो चीज़ें रह गई विकास की उसको पूरा करेंगे। और जो कामगार आए थे न्याय मांगने, उनको उन्होंने कहा कि सत्ता हमारे हाथ में आने के बाद आपको न्याय मिलेगा। तो अगर आपको मीटिंग करनी है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कुछ मांग कर ले, कुछ समस्या हो जाए, तो ये कहना है कि वसी विरार महानगर पालिका हमारे हाथ में नहीं है। दीपावली के 10 दिन पहले बड़ी कार्रवाई की जाती है शहर के अलग अलग इलाकों में। जो गरीब तबके के लोग थे उनका दुकान तोड़ा गया, हालांकि अवैध था, अवैध तो कई सालों चले आ रहा था। और वसी विरार महानगर पालिका के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि उनके पास लाइसेंस नहीं था, अवैध तरीके से बनाया गया था। लेकिन 5-6 महीने बताऊं आपको पहले ऐसा हुआ था कि जो वैध जो दुकानें थे, जो अपंग को स्टॉल दिया गया था जिसका लाइसेंस था, उस पर भी कार्रवाई की गई थी। और कार्रवाई करने के बाद उस पर भी कुछ आगे काम नहीं हुआ। हालांकि जब कार्रवाई हो रही थी तो उस व्यक्ति ने राजन नाइक जी को फ़ोन भी किया था, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं रुकी थी। अब वसी विरार महानगर पालिका में जब भी जनता दरबार लगा था प्रताप सिंह नाइक का, उन्होंने एक बात कही थी कि इस बार अब यहाँ पे काम होगा, इस बार यहाँ पे काम होगा। वसी विरार महानगर पालिका के अधिकारी अब हमारे अपने हैं और जो नए आयुक्त साहब आए हैं वो हमारे अपने आयुक्त साहब हैं। तो अपने मतलब क्या होता है? मतलब आपने लाया है, आपने ला के यहाँ बैठा है। अगर आपने नहीं लाया तो आप उनको अपना क्यों कर रहे हैं? तो आपका अपना आयुक्त साहब, आपके अपने आयुक्त साहब आपने खुद कहा है, तो वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब ये हो गया कि काम को नहीं करने देना, ये भी एक वजह है जनता को बताने के लिए कि कुछ काम नहीं हो रहा है। वसी विरार महानगर पालिका चुनाव आएगा तो काम होगा और हमारी सत्ता आएगी तो काम होगा। लेकिन वही मंत्री साहब कहते हैं हमारे आयुक्त साहब हैं, वही जो यहाँ के आमदार हैं, दोनों आमदार, उनका कहना है कि हमारी ये सुनते नहीं है, वसी विरार महानगर पालिका हमारे अंडर में नहीं है। तो 7-7 घंटे मीटिंग और उसके बाद एक मंत्री का दावा करना कि आयुक्त हमारे हैं और एक का कहना कि हमारे नहीं है।
आपको बता दूं, देखिए हम जब यहाँ पे खबर कर रहे हैं तो हमने पीछे देखा कि गाड़ियाँ यहाँ पे निकल रही है और जब हमने जूम किया तो समझ में आया कि स्नेहा पंडित दुबे जी हैं और लगभग रात के 7:30 बजने आ गया है। और इतनी रात वैसे विरार महानगर पालिका के ऊपर मतलब आयुक्त साहब थे और तमाम और भी अधिकारी रहेंगे, वहाँ मीटिंग चल रहा है 7:30 तक मीटिंग, मतलब 5-5 घंटे 6-6 घंटे मीटिंग किया जा रहा है। और अभी हम जब खबर बना रहे हैं तब भी मीटिंग हो रही है। तो मीटिंग का जो खेल है ये लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन कुछ निकल के सामने नहीं आ रहा है। मीटिंग क्या किया जाता है, मीटिंग में क्या होता है और मीटिंग में चर्चा क्या होती है, तो बड़ा सवाल खड़ा करता है इस मीटिंग का क्या मतलब, जिसका कोई मतलब ना निकले। और 6 घंटे 7 घंटे अपना तो आप टाइम खराब कर रही हैं और साथ में आयुक्त का और बाकी अधिकारियों का टाइम खराब कर रही हैं। और दूसरी बात तो ये है कि जब काम सारा जो है ऑर्डर सारा सड़क बनाने का काम सब तो देवेंद्र फडणवीस जी करा रहे हैं, सारा काम वहाँ से हो रहा है, ये तो यहाँ मीटिंग में क्या होता है, सवाल है, बहुत बड़े बड़े सवाल है। इसका जवाब क्या है पता नहीं। कहीं ना कहीं जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता अगर सवाल पूछ रही है उनको खामोश किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है। पर गुमराह कौन कर रहे हैं? तो यहाँ के जो नेता मंडली वही कर रहे हैं। सत्ता आने के बाद जनता ने बदलाव किया, नई सत्ता आई, उनको उम्मीद थी कि कार्रवाई होगी और कोई भी काम नहीं हो रहा है। सड़क ज्यों के त्यों थे और भी खराब हो गए। अब सड़कों से गड्ढों से लोगों की जान जा रही है। खबरें सामने आती है तो खबरें पढ़ने बाद चिंता होता है कि कल उनकी गाड़ी गिरी है, कल किसी और की गिरेगी, कल परसों हमारे अपनों गिरेगी, हम खुद गिरेंगे। कोई भी व्यक्ति उसी विरार में सुरक्षित नहीं है। और पहली बात तो है कि जो आमदार है, ये वसी विरार महानगर पालिका में जो 7 घंटे 6 घंटे बैठ रहे हैं, उसको बैठना बंद कीजिए। आप इतना घंटा यहाँ बैठेंगे, अधिकारी कब काम करेंगे? और जो लोग हैं यहाँ पे वो अपनी शिकायतें लेके कब वहाँ पहुँचेंगे? तो आपने खुद ही एक प्रेशर बना कर रखा है। आपके मंत्री कहते हैं कि हमारे आयुक्त साहब हमारे अपने हैं, आप लोग 7-7 घंटे मीटिंग करते हैं और जनता का सवाल आता है तो आप मना करते हैं कि वसी विरार महानगर पालिका हमारे अंडर नहीं है, हमारी नहीं सुनती है। लोगों ने चुन के लाया है, लोगों ने आपको आमदार बनाया है, लोगों ने विश्वास किया है, तो उस विश्वास को खत्म मत कीजिए। क्योंकि अगर आप विश्वास खत्म करेंगे और लोगों को लगातार वादे करते रहेंगे, उल्लू बनाते रहेंगे जो कि बनाया जा रहा है, तो जनता एक वक्त ऐसा आएगा ना तो आपको चुनेगी ना तो किसी और पार्टी को। जनता उसी को चुनेगी जो काम करेगा और जो सही में विकास करेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कोसी विरार की जनता आप लोगों को नकार देगी। ऐसे नेता नहीं चाहिए जो काम नहीं करते, चाहे किसी पार्टी को, ऐसे नेता नहीं चाहिए। तो कृपा करके वीडियो आप देख रहे हैं तो फिलहाल बीएमसी के अधिकारियों को काम करने दीजिए, आयुक्त साहब अपना काम करे। और जो इस तरह की मीटिंग की जा रही है उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। अगर मीटिंग की जा रही है तो भी बताइए कि मीटिंग क्यों कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे हम लोग आए थे, मुद्दा था, हम भी मिलने आए थे और दिन गुरुवार था और पूरा जो आयुक्त साहब का पूरा कैबिन के बाहर पूरा काफ़ी लोग जमा हुए थे। हमने पूछा भाई क्या हो गया, मालूम पड़ा कि लोग आए हैं मिलने के लिए और लगभग 4 बजने आ गया था। और उस वक्त अंदर स्नेहा पंडित जी बैठी थी और लोग खड़े थे, घंटों खड़े थे। लेकिन उनको खड़ा क्यों किया गया? जब उस दिन गुरुवार को दिन था जनता की मुलाकात का, तो विधायिका मैडम आके अंदर बैठी हैं और लोग बाहर खड़े हैं घंटों से। सबकी अपनी समस्याएं थी। इसमें एक युवक था जो अक्सर समाज सेवा करते रहता, तमाम मुद्दे उठाता है, नाना। तो नाना के सर पे चोट लगी थी। उसका शिकायत ये था कि विलास सरे के लोगों ने किसी मुद्दे को लेकर इस पर हमला किया था, उसका सर फट गया था, ब्लड निकल रहा था। वो 2 दिन पहले पट्टी शायद कराया था, 3 दिन पहले उसकी मुलाकात भी हुई थी गणेश नाइक से। तो उन्होंने कहा था कि आश्वासन दिया था कि कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भेजा था कि आप जाके मिलिएगा आयुक्त साहब से। एक ऐसा व्यक्ति जो घायल है, सर पे पट्टी बना हुआ है, 4 दिन पहले इस पर हमला हुआ था, वो 1 घंटे से वहाँ बैठा था। जब उसका सब्र टूटा तो वहाँ पे हंगामा करना शुरू किया, नीचे बैठ गया, तब उसको अंदर लिए। मतलब किस तरह से काम किया जा रहा है, इस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। आम जनता बाहर खड़ी है, अंदर मीटिंग चालू है, कम से कम 2 दिन तो रखिए कम से कम। और जो मीटिंग किया जा रहा है उसका मतलब मीटिंग में क्या किया जा रहा है, कौन से मुद्दे हैं जो से विरार के विकास की बात हो रही है जिसको मीटिंग में रखा जा रहा है। और आयुक्त साहब चर्चा लगातार कर रहे हैं। अरे जब सड़क के कॉन्ट्रैक्ट जो है देवेंद्र फडणवीस जी पास कराते हैं, सड़क बनवा रहे देवेंद्र फडणवीस, सारा काम मुख्यमंत्री साहब करते हैं, तो उनके यहाँ से ऑर्डर पास कराया गया, तो आयुक्त साहब से मुलाकात क्यों की जा रही है? यहाँ पे आके मीटिंग क्या किया जा रहा है? तमाम सवाल है और वही सवाल उलझते जा रहे हैं। विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ राजनीति की जा रही है। अलग अलग पार्टी अलग अलग फोटो, अलग अलग वीडियो बना के, अलग अलग रील बना के अपने अपने चीज़ों को दिखा रही है, लेकिन जो कामों को दिखा रही है, जो विकास का दावा कर रही है, और विकास कहीं ना कहीं घूम जा रहा है, विकास कहीं किसी और दिशा में जा रहा है। और जिस विकास की मुद्दों पे एक बार बात कर दी जा रही है,
एक बार वीडियो बनाया जा रहा है, एक बार खबर बनाया जा रहा है, दोबारा उस विकास की चर्चा नहीं की जा रही है। वसीम विरार की जनता को गुमराह करना बंद कीजिए और आप सभी काम करना शुरू कीजिए, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष वाले हैं। आप लोग काम कीजिए, जनता आपको वोट देगी, आपको चुन के लाएगी। लेकिन अगर काम नहीं करेंगे, गुमराह करते रहेंगे और जनता को इस तरह से परेशान करेंगे तो जनता इस बार किसी को चुन के नहीं लाएगी, क्योंकि काम नहीं तो वोट नहीं।